दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच में पानी की कमी जारी है। टैंकर से पहुंचाया जा रहा पानी के लिए टैंकर के ऊपर चढ़े लोग। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में जल संकट को लेकर कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार। हरियाणा, हिमाचल और यूपी से अतिरिक्त पानी की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना पर बैठे पीएम मोदी। 45 घंटे तक ध्यान में लीन रहेंगे प्रधानमंत्री। सिर्फ तरल पदार्थों का करेंगे सेवन। आज यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की कोर्ट में होगी पेशी। थोड़ी देर में प्रज्वल का मेडिकल। 38 दिन बाद जर्मनी से लौटे प्रज्वल को बेंगलुरु एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। पुणे पोस्ट केस में नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल उसकी मां से बदला गया। सूत्रों के हवाले से खबर, सैंपल बदलने के लिए डॉक्टर ने लिए 50 लाख रुपए। मां पर भी लटकी गिरफ्तारी की तलवार। जल संकट को लेकर सीएम केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का निशाना। बोले, जल संकट केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा। टैंकर माफिया को दे रहे बढ़ावा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी को बताया अहंकारी पार्टी। कहा, आरजेडी को जनता पर विश्वास है। आईएनडीआईए की सरकार बनी तो सारे वादे करेंगे पूरे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का विपक्ष पर हमला। कहा, पीएम की तपस्या से भी विपक्ष को समस्या। पीएम का विरोध करते करते सनातन के विरोध में उतरे। कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना ने आईएनडीआईए की जीत का किया दावा। बोले, 4 जून को होगी पीएम मोदी की विदाई। जनता चाहती है मोदी शाह की सरकार जाए, आईएनडीआईए गठबंधन की सरकार बने। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग कल। 8 राज्यों की 57 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। अंतिम चरण में यूपी और पंजाब की 13 सीटों पर मतदान। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पत्नी के साथ बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में दुकान में लगी आग। आग की वजह से गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। 6 लोग घायल। आसपास की 2 दुकानें जलकर खाक। ब्लास्ट का वीडियो आया सामने। यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार कंटेनर ने कई वाहनों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। एक की हालत गंभीर है। करीब आधा दर्जन वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त। यूपी के आगरा में गोदाम में लगी भीषण आग। 6 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक। आग लगने से लाखों का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के नोएडा में सोसाइटी के मार्केट में लगी आग। आग की वजह से दुकान जलकर हुई खाक। सुरक्षा कर्मियों और निवासियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बिहार में कहर बनकर टूट रही गर्मी। हीट वेव से अब तक 59 लोगों की हुई मौत। गर्मी से पाटलिपुत्र क्षेत्र के मतदान कर्मी की भी हुई मौत। औरंगाबाद में सबसे ज्यादा 15 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में भीषण गर्मी से इंसान के साथ जानवर भी परेशान है। दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में जानवरों को गर्मी से बचाने की पहल। जानवरों के लिए बनाए गए हैं शेड। पानी की व्यवस्था की गई। उत्तराखंड के विकासनगर में लगातार गर्मी से लोग हो रहे परेशान। गर्मी से बचने के लिए नदी और झरनों से राहत तलाश रहे लोग। झरने और झीलों पर बढ़ी पर्यटकों की संख्या। भीषण गर्मी के कारण महाराष्ट्र के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत। अमरावती में गड्ढे खोदकर गंदा पानी पीने को मजबूर है लोग। लोगों ने जिला प्रशासन से की पानी सप्लाई की मांग। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जमकर हुई बर्फबारी। इलाके में मौसम हुआ सुहाना। पहाड़ों पर चारों ओर दिखी बर्फ। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने किया मिसाइल अटैक। हमले में 3 लोगों की मौत हुई। 16 लोग हुए घायल। कई लापता है। हमले के बाद 3 मंजिला इमारत में लगी आग। उत्तर कोरिया में बड़े पैमाने पर कई रॉकेट लॉन्च। किम जोंग ने अभ्यास का किया मार्गदर्शन। वीडियो किया जारी। गाजा के जबालिया में शिविर पर इजराइल का हमला। कैंप में जा रहे थे लोग, तभी इजराइल ने की स्ट्राइक। आइसलैंड में एक बार फिर से ज्वालामुखी फटा। विस्फोट के बाद बहता दिखा आग का दरिया। आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। बीजिंग में तेज तूफान की वजह से इमारत पर काम कर रहे मजदूर हवा में झूलते आए नजर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। कई इलाकों में हुई ओलावृष्टि। T20 रैंकिंग में जायसवाल ने लगाई लंबी छलांग। 6ठे स्थान पर पहुंचे यशस्वी जायसवाल। टॉप 10 में भारत के 2 खिलाड़ी। सूर्य कुमार यादव रैंकिंग में पहले नंबर पर है। कल भारत और बांग्लादेश के बीच में
वार्म अप मैच तैयारी के लिहाज से भारत के लिए अहम होगी ये मैच। वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम खेलेगी एक ही वार्म अप मैच। चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त। पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 157 रन पर हुई ढेर। 15 ओवर में ही इंग्लैंड ने जीता मुकाबला। ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने सिंगापुर ओपन में किया बड़ा उलटफेर। क्वार्टर फाइनल में पहुंची गायत्री ट्रीसा की जोड़ी वर्ल्ड नंबर 2 साउथ कोरिया की बेक हाना और ली सो ही को हराया। बंगाल प्रो टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट 11 जून से होगा शुरू। सर्वोटेक सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स और हार्बर डायमंड्स के बीच होगा पहला मुकाबला। ईडन गार्डन्स में भिड़ेंगी दोनों टीमें। सतहत्तरवें कांस में संतोष सिवन हुए पियरे अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने संतोष सिवन। फिल्म कल की 2898 AD 27 जून को होगी रिलीज। फिल्म की रिलीज से पहले डायरेक्टर की लोगों से अपील पोस्ट कर कहा, इस मूवी को धर्म के नजरिए से ना देखें। शूटिंग खत्म करके हिमालय में आध्यात्मिक यात्रा पर निकले रजनीकांत। 73 की उम्र में केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। बोले, पूरी दुनिया को आध्यात्मिक की तरफ जाना चाहिए। सनी देओल पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। प्रोड्यूसर गौरव गुप्ता ने लगाया वसूली और जालसाजी का आरोप। बोले 2.55 करोड़ लेकर भी नहीं की फिल्म, बाद में मनमानी से बढ़ाई फीस। द अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 4 की रिलीज डेट आउट हुई। OTT प्लेटफॉर्म पर 8 अगस्त को होगी स्ट्रीमिंग। सीरीज के अंतिम सीजन का पहला ट्रेलर भी जारी। अगले 4 सालों तक चीन से तेज गति से विकास करेगा भारत। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट में किया दावा। 2024 से 28 के दौरान सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का जताया अनुमान। साल 2023-24 में RBI ने खर्च किए करोड़ों रुपए। नोट छापने पर हुए 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च। RBI ने जारी किया खर्च का रिपोर्ट। RBI ने दी नकली नोटों की संख्या की जानकारी। बाजार में 2000 रुपए के 26,000 से ज्यादा नोट मौजूद। पिछले साल के मुकाबले नकली नोटों की संख्या में आई कमी। रिलायंस ने जारी किया है जियो फाइनेंस ऐप। एक ही ऐप में लोगों को मिलेगी कई तरह की सुविधा। डिजिटल बैंकिंग, UPI ट्रांजैक्शन, बिल पेमेंट सहित कई काम एक साथ कर सकेंगे लोग। इजरायल और ईरान के बीच तनाव से बड़ी महंगाई। एक महीने में कंटेनर के रेट 300% तक हुए महंगे। लाला सागर में तनाव से कंपनियों के पास माल की कमी हो रही है। Zee News.